देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ और मैं एक साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूँ। और जो भी मैंने नाम या मुकाम कमाया है, बनाया है, ये सिर्फ लोगों का प्यार और लोगों ने जो हमदर्दी हमसे रखी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे चाहने वाले लोग हैं और वो मुझे इस तरीके से चाहते हैं जिस तरीके से एक परिवार के एक सदस्य को चाहते हैं। और मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, और सभी जानते हैं, बखूबी वाक़फ़ हैं, जहाँ भी मेरे से हो सका मैं कभी भी आज तक पावर में नहीं रहा हूँ। अलबत्ता जहाँ भी जिसको भी मेरी ज़रूरत महसूस हुई, मेरी हेल्प की ज़रूरत महसूस हुई, मैंने आज तक किसी को मायूस नहीं किया और बड़े मुकाम तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया। उनके जो हकूक़ हैं उनके लिए संघर्ष किया और आज भी संघर्ष जारी है, जिसमें आपकी जानकारी में मैं बताना चाहूँगा। जिस तरीके से मैं थोड़ा तफसील में बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एक तबका ऐसा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर एसपीओज़ के नाम से जाने जाते हैं। और जब उनकी सैलरी मात्र 3,000 रुपये हुआ करती थी और वो बेचारे अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, क्योंकि बेल्ट फोर्स में रहने के बाद वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, न कोई प्रोटेस्ट कर सकते। तो उनकी आवाज़ मैंने तब से उठाना शुरू की और अब आज की डेट में उनकी सैलरी जो है 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000, ये अलग अलग स्टेप में बनी हुई है। और अब उनकी लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं कि उनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, जिससे उनको ये पता रहे कि इतने साल के बाद हमें सैलरी के साथ साथ इतने साल के बाद हमारी सर्विस जो है वो कंफर्म हो जाए। और सैलरी में इजाफे की जो मांग है उसको भी लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी वो मसला है। अगले दिसंबर के 5 को उसकी हेयरिंग भी है। और साथ में जिस तरीके से आपने कहा बीजेपी में जाने का कारण क्या है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत से मुद्दे हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जम्मू कश्मीर के आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उनको हल करने के लिए मैंने मुनासिब समझा, देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बीजेपी, तो उसमें जाना मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि अगर लोगों के मसाइल को हल करना है तो बीजेपी में ही हल हो सकते हैं। बाकी दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ की जो उतनी सुनवाई ही नहीं हुई, हमने भी बड़ा कोशिश की, तो इस वजह से हमने बीजेपी का दामन थामा है। और वहाँ जाने के बाद मैंने इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी के हाईकमान से बात की है। सभी लीडर, जितने भी बड़े लीडरान हैं, उनसे पूरी डिस्कस हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके मसले हल होने चाहिए थे, जिनके लिए हमने संघर्ष किया है, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम जल्द से जल्द हल करें। तो जो आपकी एसपीओस की लड़ाई जो है वो आगे भी चलती जाएगी या कहीं बीच में रुक भी? बिल्कुल नहीं। एसपीओज़ को मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम एसपीओज़ भाइयों को और बहनों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि बहुत कठिनाइयाँ आती है, बहुत मुश्किलात आती है एक सच्चे रास्ते को पाए तकमील तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना एक सच्चे रास्ते पर, उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और आपकी आवाज़ के साथ जिस तरीके से हमने शुरू से आज तक चला है और आने वाले वक्त में भी इस आवाज़ के साथ हम हमेशा बने रहेंगे। और आपको मैंने अपना परिवार का सदस्य कहा है और आज भी मैं आपको अपना परिवार का सदस्य ही मानता हूं, फैमिली का मेंबर मानता हूं। और मेरी बीजेपी में जाने के बाद काफ़ी बार बिल्कुल क्लोज मीटिंगें हुई है, जिसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सीनियर लीडरशिप को
आपकी पूरी जानकारी दे दी है और आने वाले वक्त में इस पर कोई अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। और जो ही कोई जैसे आप जानते हैं कि कल 23 और 24 को बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है जो डेली वेजेस के मुद्दों को सुने और उसके बाद वो हाईकमांड तक पहुंचाने के लिए वो पेश करने के लिए उन डेली वेजेस के मुद्दों के साथ भी मैंने एसपीओज का मुद्दा भी शामिल करवाया है और वो भी पॉइंट्स जो है मैंने उसमें ऐड कराए हैं, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी और उनकी सैलरी में इजाफा और जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको बहाल किया जाए, ये मुद्दे जो है उसमें डाला। और साथ में इनको टाइमली सैलरी मिल जानी चाहिए, यूनिफॉर्म का पैसा इनको टाइमली नहीं मिलता है वो उनको टाइम पर मिलना चाहिए। और दूसरा जो ऑलरेडी साइटेशन सपोर्ट्स और आईटीआई डिप्लोमा वाले एसपीओ को कन्वर्ट किया जाता है, उनकी भी फाइलें जो पेंडिंग है उनको भी प्रायोरिटी पे हल किया जाए। ये सभी मुद्दे जो है बीजेपी के हाईकमांड यानी सीनियर लीडरशिप के सामने मैंने पहुंचाई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इनके ऊपर अमली जामा और कोई पॉजिटिव जवाब जो है मिल सकता है।